Hello students, welcome to Auric Academy. As we are studying chapter 2, so today let's move on exercise 2.3. Have a quick look on theory, then we will solve the question. So here's the theory part. So first question is division algorithm of polynomials. This is our first topic कि division algorithm of polynomials क्या होता है. तो देखिए इसके लिए हमें दो पॉलिनोमियल्स चाहिए px और gx. ये हमने मान लिए कि हमारे कोई दो पॉलिनोमियल्स हैं और ऐसे पॉलिनोमियल्स हैं जहां पर हमारा gx शुड नॉट इक्वल्स टू 0, यानी gx हमारा 0 नहीं होना चाहिए. तो हम दो पॉलिनोमियल नए फाइंड आउट करते हैं qx और rx, जिनके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx. तो ये जो लिखा है ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन इस फॉर्म में पढ़ रखा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. अच्छा, आपने जो ये पढ़ा होगा ये पॉलिनोमियल फॉर्म्स में नहीं पढ़ा हो सकता है, लेकिन आपने इनको न्यूमेरिकल फॉर्म में जरूर पढ़ रखा होगा. अभी मैं बताऊंगी एग्जांपल से कि आपने कैसे पढ़ा होगा. और तो ये जो डिवीजन एल्गोरिथम कहती है, ये कहती है कि जहां पर या तो ये Rx पॉलिनोमियल जो आपने फाइंड आउट किया है या तो वो 0 होगा या डिग्री ऑफ Rx इज ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ Gx. तो अब बात करते हैं कि Px, Gx, Qx और Rx क्या है. अच्छा, इनके ब्रैकेट में जो x लिखा होता है इसका मतलब ये है कि Px इज द फंक्शन ऑफ x. Here also Gx is the function of x. Similarly, q is also the function of x and r is also the function of x. यानी ये सारे x के टर्म्स में एक्सप्रेस किए गए हैं. ठीक है. तो देखिए अगर कोई डिवीजन इस फॉर्म में लिखा है तो अभी आपको ये पता होगा, जैसे अगर आपको 8 को डिवाइड करना है 2 से. ठीक है. तो 2 4 जा 8 और यहाँ पे क्या हो गया 0. आप ये पढ़ के आए होंगे. और अगर आपको 9 को डिवाइड करना है 2 से तो आप ये पढ़ के आए होंगे. तो जब इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा. ठीक है. तो ये क्या होता था हमारा, ये होता था हमारा डिविडेंड. ये डिविडेंड था हमारा. ये क्या होता है, डिवाइजर. ये कोशेंट. और ये क्या होता है, रिमाइंडर. ठीक है. बिल्कुल सिमिलरली इसमें भी ये रिमाइंडर था, ये हमारा कोशेंट था, ये क्या है, डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइजर है. ठीक है. सिमिलरली इसमें भी. ठीक. ये आपका क्या है, डिविडेंड है. ये जो इधर लिखा होता है ये क्या होता है, डिवाइजर. और अगर रिमाइंडर 0 आता तो यही एक फैक्टर हो जाता है. ये क्या होता है, कोशेंट. और ये क्या होता है, रिमाइंडर. ठीक है. अब देखिए अगर रिमाइंडर 0 है, ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर अगर 0 है तो हम ये कहते हैं ना ये इससे फुली डिविजिबल हो गया. और ये जो यहाँ पे लिखा है हमेशा ये जो रिमाइंडर आएगा ये इसके कंपैरिजन में कम आता है ना. देखिए यहाँ पे 2 लिखा है तो जो भी रिमाइंडर आएगा ये हमेशा 2 से कम आता है. ठीक है. लेकिन जब हम पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में बात करते हैं तो इसमें हमारी जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स है वो ये कहती है कि जो भी आपका ये रिमाइंडर आएगा या तो ये फुल्ली 0 आएगा, ये वेयर Rx इज इक्वल्स टू 0, या जो डिग्री ऑफ Rx है वो ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ Gx हो जाएगी. ठीक है. अगर इसको पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिखें तो आपको ये समझ लो यहाँ पे Px, Gx, Qx, Rx हैं क्या. ठीक है. तो देखिए ये है आपका Px. ठीक है. फिर ये है आपका Gx, ये है Qx और ये है Rx. आप ये बोल सकते हो कि ये Rx कैसे है. तो देखिए ये Rx इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x आपने कैसे बोला था, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 0. तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फंक्शन ऑफ x बोला था. और इसीलिए हमेशा ये फंक्शन ऑफ x होता भी है कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो आप उसको एक्स रेज़ टू पावर
जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, या तो Rx जीरो होगा, ठीक है, या तो ये पूरा का पूरा टर्म ही जीरो हो जाएगा, तब तो कोई बात नहीं है। और अगर Rx जीरो नहीं होगा तो इसकी डिग्री कितनी है, इसमें इसकी डिग्री है जीरो, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री ऑफ Gx कितनी है 1, और यहाँ पर डिग्री ऑफ Rx कितनी है, ये कितनी है 0। तो देखिए डिग्री ऑफ Gx हमेशा बड़ी होगी, जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा उसकी डिग्री हमेशा ये जो डिवाइजर होगा इसकी डिग्री से छोटी होगी। तो ये है आपका डिवीजन एल्गोरिथम। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने सिंपली नंबर के टर्म्स में भी आपको बताया कि वहां पर डिग्री का कंसेप्ट नहीं होता है, वहां पर जो भी सब्ट्रैक्ट करने के बाद बचता है वो हमेशा लेस होता है आपके डिवाइजर से। लेकिन जब आप पॉलिनोमियल्स लिखते हैं तो वो डिग्री के टर्म्स में बात हो जाती है, और डिग्री जो भी रिमाइंडर होता है उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है। या तो रिमाइंडर पूरा का पूरा जीरो होता है, और अगर जीरो नहीं हो पाया तो हमेशा उसकी डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये 2.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आपसे क्वोशंट और रिमाइंडर निकालने की बात कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाई gx। तो हमें px को gx से डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना है उसको इधर लिख लीजिए। किसको डिवाइड करना है, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, एक्स जी एक्स से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। तो जब आप डिवीजन इसमें करते हैं तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले जो ये फर्स्ट टर्म इसका लिखा है, जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म लिखा है, उस पहले तो आपको उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को लिख लेना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया था, सबसे बड़ी एक्स की जो डिग्री थी वो यहाँ दी थी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी दी हुई थी। ठीक है, तो हमने उसी फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद gx को भी आपको ऐसे करना है, x की डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा था तो लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म जो है उसकी डिग्री कितनी है 3 है, और यहाँ पे डिग्री 2 है। तो हम डिग्री 3 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब भी आप वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखते हैं तो डिग्री हमेशा ऐड होती है। तो 2 है, 2 में कितना ऐड कर दें कि 3 हो जाए, 1 ऐड कर दें, यानी हमको यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, x का मतलब हो गया x रेज़ टू पावर 1। अब आप x से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, x से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x स्क्वायर माइनस 2 को, तो कितना आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, पहले इसको इससे करिए मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करिए मल्टीप्लाई। तो ये आ गया x क्यूब और माइनस, फिर देखिए यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, और ये हम जब मल्टीप्लाई करके ला रहे हैं तो क्या आ रहा है 2x आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये 2x मत लिखिएगा। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना होता है, टर्म्स हमेशा वहां लिखने होते हैं, उसके नीचे लिखिएगा जहां पर उस ऑर्डर का टर्म आपको, उस डिग्री का टर्म आपको मिले। अगर नहीं मिलता है तो आप सबसे साइड में लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए 2x आ रहा है माइनस का 2x, तो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे x का टर्म है तो हम इसके नीचे लिखेंगे माइनस 2x। इसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको क्या करना होता है, जो भी ये लिखा है इसके साइन चेंज करने होते हैं। तो ये माइनस का हो गया और इसका साइन चेंज किया तो ये प्लस का हो गया। ये प्लस का एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ये माइनस का एक्स क्यूब लिखा हुआ है, तो इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए सबसे पहले ये टर्म एज इट इज लिख लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर, ये दोनों सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएंगे, प्लस का 7x, और ये लिख लिया आपने -3। ऐसे ही आप डिवीजन करते थे ना, नॉर्मल डिवीजन भी आप ऐसे ही करते थे। अब देखिए यहाँ पे हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी है एक्स स्क्वायर, तो यानी हमको x के टर्म से तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है -3 और यहाँ पे तो 1 है, तो इसलिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको सेम यही टर्म लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जरा करके देखिए, -3 से आप मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, तो ये कितना हो जाएगा -3x स्क्वायर एंड प्लस का 6 है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस 6।
तो ये देखिए आ गया ना, -3 से मल्टीप्लाई करने पे, तो लिख दीजिए -3x² और फिर इसमें x का टर्म नहीं आ रहा तो x के नीचे नहीं लिखेंगे, क्या आ रहा है +6। ठीक है, फिर अब आप लाइन डाल दीजिए और आपको क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो इसलिए इसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हो गया प्लस और यहाँ पे हो गया माइनस। तो ये देखिए ये माइनस के साथ लिखा है, ये प्लस के साथ लिखा है, लेकिन सेम लिखा है तो इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पे क्या बचा, ये आप एज इट इज नोट कर लीजिए 7x और ये हो गया -9। अब आप जरा देखिए इसकी डिग्री कितनी है, अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री हो गई 1 और यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री कितनी है, तो अगर इसकी डिग्री की बात करें तो कितनी हो गई 2। तो इस यहाँ पे जो रिमाइंडर आया इसकी डिग्री कम हो गई ना इसकी डिग्री से, तो इसका मतलब है यही हमारा क्या बन जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा। ऐसे आप चेक करते हैं कि क्या आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रब कर देते हैं, ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रही थी। और ये भी मैंने आपको ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, तो वो क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे क्या पूछ रहा था, देयरफॉर अगर आपसे क्वोशिएंट पूछ रहा है तो क्वोशिएंट आपका क्या हो जाएगा x -3 और आपसे रिमाइंडर पूछ रहा था तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 7x -9। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो गया है ना। तो आई होप अब आपको ये सब एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसने आपको px ये दे रखा और gx ये दे रखा है। ठीक है, तो gx देखिए x के डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिग्री की डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो यानी कि सबसे पहले x² का टर्म आएगा वो लिख लिया, फिर x का टर्म आना चाहिए तो दिया है -x वो लिख लिया, फिर कांस्टेंट टर्म लिखा। बिल्कुल सेम आप यहाँ पे करोगे, तो यहाँ पे तो एज इट इज दिया ही हुआ है तो वही नोट कर लो। x⁴ -3x² प्लस 4x एंड प्लस 5। ठीक है, करिए, चलिए करते हैं। यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे स्क्वायर है 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 4 आ जाए, तो पावर्स ऐड होती हैं तो 2 में कितना ऐड कर दें कि 4 आ जाए 2, यानी कि x² से मल्टीप्लाई कर दें। कर दीजिए x² से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ पे करके दिखा दे रही हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, x² -x प्लस 1। तो करिए मल्टीप्लाई जरा, x⁴ -x³ प्लस x², ये आना चाहिए था, यही लिख लेते हैं x⁴, फिर आ रहा है x³। देखिए इसमें कहीं x³ का टर्म ही नहीं है तो इसलिए आप इसको एकदम अलग लिखिए जा करके -x³। फिर x² का टर्म यहाँ पर है तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का x²। इसके बाद देखिए फिर आपको नेक्स्ट लाइन में क्या करना होता है, इनको सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि इनके साइन चेंज आप करेंगे। ठीक है, चेंज कर दिए तो इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि सेम लिखा है पर बट अपोजिट साइन के साथ लिखा है। इसके बाद आप सबसे मैक्सिमम पावर वाला टर्म, डिग्री वाला टर्म लिखिए या पावर कह लीजिए। तो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, x³ या x3, तो वही लिख लिया हमने यहाँ पे, सबसे पहले x³ लिख लिया। अब ये दोनों देखिए सेम साइन के थे तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन जब सेम साइन है तो वही साइन आ जाएगा। इसके बाद बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए 4x प्लस 5। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है x³, तो आपको यहाँ पे x³ लाना है तो 2 ऑलरेडी गिवन है आपको, 2 में कितना ऐड कर दें कि 3 आ जाए 1, यानी कि हमको इसको x से मल्टीप्लाई करना होगा। करके देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो अलग करके देख लीजिए, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही टर्म मिल जाएगा। ठीक है, x³ -x² प्लस x। ठीक है, तो हम x से अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो ये टर्म लिखा था हमको वही चाहिए था, देखिए वही मिल रहा है आपको। तो यहाँ पे लिख लीजिए x³ -x² एंड प्लस x। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप एक लाइन डालेंगे और लाइन डालने के बाद इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आप इसके साइन चेंज करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो ये सेम लिखा है बट अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो गया। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो क्या हो जाएगा 4 से 1 गया 3x², लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा, लगा दीजिए। फिर ये सेम साइन अपोजिट साइन है, अगेन ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन रिटेन करेगा साइन जो लार्जेस्ट नंबर होगा उसका। और फिर ये हो गया आपका। अभी देखिए सेम डिग्री है तो एक बार कर सकते हैं, x² दिया है, x² है तो
x से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे -3 गिवन है। तो देखिए -3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए डायरेक्ट बता रही हूँ, -3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप कितना आएगा, -3x²। फिर आप -3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3x आ जाएगा। और -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। या अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ऐसे लिख लीजिए x² - x + 1। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो -3x² + 3x - 3 ये आ गया। देखिए वही लिखा हुआ है, लाइन डाल दीजिए। इसके बाद आपके ये जो साइन है ये सारे क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आप इनके साइन जो भी लिखे हुए हैं तो इनको आप चेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये कितना बचा, 5 और 3 8। तो अगर यहाँ पे कोई हमसे पूछे कि कोशेंट कितना है, तो देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, x² + x - 3 एंड रिमाइंडर आपका कितना आ गया, इज इक्वल्स टू 8, है ना। इसकी डिग्री देखिए, इसकी डिग्री क्या है, 0 ना, क्योंकि यहाँ पे 8 × x⁻, इसको आप ये भी लिख सकते हो। तो अगर इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। और अगर इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यानी देखिए डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो कर रहा है। जब रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसकी डिग्री gx की डिग्री से कम है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ये डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है और इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड अप हो गया है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे gx क्या कह रहा है, इसको भी x के हाईएस्ट पावर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं -x² + 2। यहाँ पे लिख लीजिए x⁴ -5x + 6। चलिए यहाँ पे देखिए कितना है, सबसे पहले तो माइनस साइन है तो माइनस लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो कितना चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से मल्टीप्लाई करेंगे। करके देखिए जरा, -x² से मल्टीप्लाई कीजिए किसको, -x² + 2 को। कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस एंड x⁴ हो जाएगा, पावर एड अप हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस, तो 2 × x² हो गया, है ना। यहाँ पे लिख लीजिए x⁴। अब x² का टर्म ही नहीं है तो इसलिए इसको थोड़ा सा अलग लिखते हैं, -2x²। फिर लाइन डाल दीजिए। और जब आप सब्ट्रैक्ट करने चलते हैं तो आप क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम लिखे थे अपोजिट साइन के साथ। ये प्लस का 2x² हो गया, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 2x²। फिर इनको एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, -5x + 6। अब आपको क्या चाहिए, देखिए 2 × x² चाहिए। तो यानी कि हमको क्या करना, माइनस, क्योंकि यहाँ पे नहीं है इसलिए पहले माइनस लिख लिया, फिर हमको 2 चाहिए तो यहाँ पे 2 लिख लिया। अब जरा मल्टीप्लाई करके देखिए कि क्या यही वाला फर्स्ट टर्म बन रहा है। तो -2 से मल्टीप्लाई कीजिए -x² + 2 को। तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x² एंड -4। तो पहला टर्म 2x² आ रहा है, यहाँ पे भी है, तो ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। तो ये लिख लीजिए 2x² और कितना बचा, -4, ठीक है। अब आप लाइन डालिए और आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या करिए, साइन चेंज करिए, कर दीजिए। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सेम बट विद अपोजिट साइन लिखे हुए थे। क्या बचा आपका यहाँ पे, -5x + 10। अब देखिए इसकी अगर आप डिग्री निकालेंगे तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि x⁴ 1 है यहाँ पे हाईएस्ट पावर टर्म। और या इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ gx या डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो इसका मतलब है डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो कर रहा होगा, यही हमारा रिमाइंडर हुआ होगा। देयरफॉर क्या पूछ रहा था आपसे, कोशेंट पूछ रहा था। तो कोशेंट इज इक्वल्स टू -x² - 2, ये स्क्वायर लिखा है, -x² - 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -5x + 10, ठीक है। थोड़ा सा देख लीजिए, अगर अभी भी आपको कुछ यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी मैंने बताया कि कैसे आप ये देख रहे हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। और ये जो डिवीजन एल्गोरिथम है ये आपके सारे जितने भी आप डिवाइड वाले क्वेश्चंस करेंगे सब में फॉलो कर ही रही होगी, ठीक है। तो दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और रह जाता है तो फिर से पूछ
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में दिया है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो देखिए जिस पॉलिनोमियल को फैक्टर कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल पे लिखा होगा कि इज अ फैक्टर, उसको आपको बनाना होगा डिवाइजर। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल को फैक्टर बोल रहा है, यानी कि ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है ये हमारा क्या बनेगा, डिवाइजर बनेगा। और जिस पॉलिनोमियल के लिए वो पूछ रहा होगा कि इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, उसको क्या आपको बनाना पड़ेगा, डिविडेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं अब हम। तो जो ये डिवाइजर है, अब ये टी में दिया हुआ है तो हमें घबराना नहीं है, बल्कि टी में लिख लेना है। तो ये क्या दिया था, टी स्क्वायर माइनस 3। और किसको लिखना है आपको, किसका फैक्टर चेक करना है, इसका फैक्टर चेक करना है। तो लिख लीजिए आप सबसे पहले ये -12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर, आपको पहला टर्म चाहिए 2, तो यानी कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। फिर टी रेज टू पावर 4 है, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, करके देख लीजिए मल्टीप्लाई। इसको आप डायरेक्ट भी देख सकते हो, देखिए 2 इंटू टी स्क्वायर को जब टी स्क्वायर से करेंगे तो क्या दे देगा, 2 टी रेज टू पावर 4। और जब इसी 2 को इस 3 से करेंगे, पहले प्लस ये साइन है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। लेकिन आप एक बार यहीं पे देख लो, वरना ये -6t² आ जाएगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो आप अलग मल्टीप्लाई करके देख लें। टी स्क्वायर -3, तो ये कितना आ जाएगा, 2t रेज टू पावर 4 -6t²। तो अब ये 4 वाला टर्म हमने 4 टी रेज टू पावर 4 के नीचे लिखा, और टी स्क्वायर का टर्म आप टी स्क्वायर के नीचे लिखोगे, तो यहाँ पर है, यहाँ पे आपने लिख लिया -6t²। इसके बाद आपने एक लाइन ड्रॉ की, और ये लाइन इसलिए होती है जिससे आपको पता चल सके आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो साइन चेंज होंगे, इसका भी साइन और इसका भी साइन, दोनों साइन चेंज हुए, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब आप एज इट इज टर्म्स को लिख लोगे, और वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर के टर्म्स में लिखोगे, तो लिख लो क्या आएगा, 3t³ और ये प्लस माइनस यानी माइनस हो जाएगा, और साइन लार्जेस्ट नंबर वाला रिटेन करता है, तो +4t² -9t -12 हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या लाना है, 3t³ लाना है। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस का है तो प्लस से, +3 और t² दिया है, तो यहाँ पे t³ है, तो 2 में कितना ऐड करें कि 3 आ जाए, 1 ऐड करें, इसलिए 3t से मल्टीप्लाई कर दिया, कर दीजिए। तो करके यहाँ पे देख लीजिए, 3t से मल्टीप्लाई करके इसको, तो ये क्या दे देगा, 3t³ -3 3 9t। तो क्यूब वाला क्यूबिक के नीचे लिखेंगे, और 1 जब इसकी पावर हो जाएगी तो उसको उसके नीचे लिखेंगे। तो लिख लीजिए 3t³ और -9t। ठीक है, लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करने का मतलब है कि अब आपको साइन चेंज करने हैं, साइन चेंज कर दीजिए। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा वो लिख लीजिए, 4t² -12। अब आपको क्या चाहिए, देखिए अभी स्क्वायर का है, तो जब ये पावर कम हो जाती है तो हम छोड़ देते हैं, अदरवाइज उसी को रिमाइंडर लिख देते हैं, अदरवाइज हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हमको क्या चाहिए, 4t², t² तो है, 4 नहीं है, तो इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप 4 से मल्टीप्लाई करके, ये तो सिंपल है, सीधे सीधे हो जाएगा, करके देखिए क्या हो जाएगा, 4t² और -12। फिर से आप एक लाइन डाल दीजिए, और लाइन डालने का मतलब अगेन आपको उसके नीचे के साइन को चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस, और देखिए ये अपोजिट साइन के थे तो कैंसिल हो गए, ये भी अपोजिट साइन के थे तो कैंसिल हो गया। अब रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब है दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, जब भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर आ गया, और रिमाइंडर 0 आने पे भी आप छोड़ देते थे, या अगर इसकी डिग्री लेस देन डिग्री ऑफ GT आ जाती तो भी आप छोड़ देते। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि सिंस वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, therefore t² -3 is a factor of, ये जो भी आपका गिवन पॉलिनोमियल है, किसका, 2t⁴ +3t³ -2t² -9t -12, यही हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए क्या कह रहा है,
अब इसको पूछा इसका फैक्टर है या नहीं, तो आप लिख लीजिए। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पे लिख लीजिए 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अभी देखिए आपको क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि x की पावर 4 है इसलिए ये स्क्वायर है, तो 2 ऐड करेंगे तब 4 आएगा, तो स्क्वायर चाहिए। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ पे करके देख लीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, करते हैं, कितना आ गया, 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 9x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर। ठीक है, लिख लीजिए 3x रेज़ टू पावर 4, फिर 9x क्यूब और इसके बाद 3x स्क्वायर। ठीक है, तो फिर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो। लाइन ड्रॉ करने का मतलब क्या हो गया, आपको साइन चेंज करने, कर दीजिए माइनस माइनस एंड माइनस। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और इन दोनों में अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, लार्जेस्ट नंबर का साइन रिटेन करता है। तो 9 से 5 गया 4, 4x क्यूब, और ये दोनों सेम साइन के थे तो ऐड कर दीजिए 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए आपको कितना चाहिए, 4x क्यूब चाहिए, तो आपको -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये क्यूब बनेगा। करिए -4x से मल्टीप्लाई इसको, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कितना आ जाएगा, -4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर एंड -4x। तो लिख लीजिए, ये कितना हो गया आपका, -4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 4x। लाइन डाल लीजिए, और लाइन डालने का मतलब क्या हो गया कि आपको इसके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, तो ये दोनों तो सेम थे, कैंसिल आउट हो गए। इसमें से देखिए 12 से 10 चला गया तो 2, साइन बड़े वाले का रिटेन करेगा, और ये दोनों ऐड हो गए तो हो गया 6x, और इसको एज इट इज 2 लिख लिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, वो भी प्लस साइन से, तो मल्टीप्लाई करा लिया, क्या हो गया, 2 से देखिए सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप करा के देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये आपका क्या आ जाता है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। तो यही लिखा है आपने। फिर से आप एक लाइन डालोगे, और लाइन डालने का अगेन यही मतलब हुआ कि आप क्या करोगे, साइन सारे चेंज कर दोगे, माइनस माइनस माइनस। तो देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और ये इससे कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो सिंस हियर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, therefore x square plus 3x plus 1 is a factor of, किसका फैक्टर है, इसको लिख दीजिए, 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो ये तो जिसको फैक्टर बताना है उसको आप यहाँ पे लिख लो, -3x प्लस 1, और जिसका फैक्टर बताना है उसको यहाँ पे लिख लो, -4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए सबसे पहले आपको x रेज़ टू पावर 5 चाहिए, यहाँ पे 3 है, तो 3 में कितना ऐड करें कि 5 हो जाए, 2। तो x रेज़ टू पावर x स्क्वायर या x रेज़ टू पावर 2 से करेंगे आप मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, करिए देखिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 को, ये कितना आ गया, x रेज़ टू पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको लिखना है, लिख लीजिए, एक्स रेज़ टू पावर 5 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, लाइन डाल दी, लाइन डालने का मतलब है अब आपको नीचे का क्या करने होंगे, सबके साइन चेंज करने होंगे, तो कर देते हैं। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये दोनों अपोजिट साइन के थे तो सब्ट्रैक्ट हो गए, और साइन लार्जेस्ट नंबर का रिटेन करेगा, यानी माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम साइन, अपोजिट साइन के थे पर सेम थे तो कैंसिल हो गए, और क्या बचा, +3x + 1।
जो बचा वो आपने लिख लिया। अब आपको चाहिए एक्स क्यूब ऑलरेडी यहाँ पे है, माइनस नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। तो कर लीजिए आप -1 से मल्टीप्लाई। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है यही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप करके देख लो। तो ये कितना आ गया, -x³ + 3x - 1। तो ये लिख लीजिए आप, -x³ + 3x, और ये कितना आ गया, -1, है ना। तो अभी आपको क्या करना रहेगा, इनके साइन चेंज करने रहेंगे। तो अब आप क्या करिए, इनके साइन को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आ गया। आप लाइन एक डाल दो, लाइन डालने के बाद आप क्या करो, इनको इनके साइन चेंज कर दो। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखो आप ये कैंसिल कर दो, जो जो कैंसिल हो रहा हो। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, लेकिन ये क्या बच गया, 2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका रिमाइंडर हो गया। तो जब भी अगर रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर शुड इक्वल्स टू 0। तो आप लिखेंगे here, since remainder is equals to 2, which is not equals to 0, which is not equal to 0, therefore x³ minus 3x plus 1 is not a factor of x raised to power 4 minus 4x³ plus x square plus 3x plus 1, right। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। Thank you everyone for watching. Don't forget to share it with your friends and like the video. Keep studying. Thank you.